नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था, इसकी जानकारी हमने अपनी टाइमलाइन पर भी दी थी कि रात के 8:15 पर हम एक खबर लेकर आपके बीच लाइव आएंगे। लेकिन इस वक्त हम जहां हैं और जहां से हमने ये लाइव करना था वहां नेटवर्क का इशू है और इंटरनेट जिसकी बहुत ज़रूरत है आप लोगों से संपर्क के लिए, आप लोगों से जुड़े रहने के लिए, आपसे लाइव बातचीत करने के लिए, इंटरनेट ने साथ नहीं दिया और हम वो लाइव नहीं कर पा रहे हैं। हमने कई बार कोशिश की, इसलिए रात के 8:15 बजे हम आपके बीच लाइव नहीं आ सके। जिन दर्शकों ने 8:15 बजे 8:15 पर इस लाइव को देखने की कोशिश की होगी, उनको पता चला होगा हम लाइव आए और हमने कोशिश की, लेकिन हम लाइव नहीं आ सके। तो खैर, हम लाइव नहीं आ सके, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी खबर आप तक पहुंचाएंगे। हो सकता है जब तक ये खबर आपको मिले थोड़ी सी देर हो चुकी हो, 8:15 बजे ना सही, 8:30 बजे, 9 बजे सही, लेकिन है तो बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर। और बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, और मामला और दिलचस्प हो जाता है, खबर और बड़ी हो जाती है जब इस बड़ी खबर का कनेक्शन बिहार के उपचुनाव से भी है। तो जाहिर है बिहार के उपचुनाव से जुड़ा हुआ बिहार के उपचुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी हम आपके बीच लेकर आए हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को क्या इस बार भी टेंशन होने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी का खेल इस बार भी खराब होगा? या सीधे लहजों में कहें, सीधा कहें, सपाट कहें, तो क्या बोचहां में जो हुआ वो मोकामा और गोपालगंज में भी होगा? बोचहां के उपचुनाव में मुकेश सहनी ने बीजेपी का खेल खराब किया था। मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे और मुकेश सहनी जो दावा करते हैं कि उनकी वजह से बीजेपी हार गई, वहां बीजेपी के उम्मीदवार हार गई, और समीकरणों का जो हिसाब किताब था बोचहा में, वो भी इस बात की गवाही देते हैं कि मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवार अगर नहीं उतारे होते तो परिणाम कुछ और होता। तो मुकेश सहनी क्या यही खेल एक बार फिर करने जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल क्यों है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि मुकेश सहनी ने एक बड़ा ऐलान किया था, और ऐलान ये था कि वो गोपालगंज और मोकामा में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। बार बार हमारी जुबान पर बोचहा जा रहा है। गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव है, तो गोपालगंज और मोकामा में वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे, ये उपचुनाव वो लड़ेंगे। और उन्होंने बयान भी दिया था कि मोकामा और गोपालगंज के लिए उनको किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है, वो किसी गठबंधन में नहीं जा रहे हैं, वो अकेले ही मैदान में उतरेंगे। मुकेश सहनी ने तो यह भी दावा किया था कि पार्टी की तैयारी पूरी है। मुकेश सहनी गोपालगंज गए भी थे, जो हमारे पास जानकारी है, और मुकेश सहनी ने यह भी दावा किया था कि कई लोगों ने उनसे संपर्क किया है, दोनों सीटों पर उनके पास मजबूत उम्मीदवार है। लेकिन अपने दावे के अनुरूप मुकेश सहनी फैसला नहीं लेने जा रहे हैं। मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इसका आधिकारिक ऐलान, औपचारिक ऐलान उन्होंने नहीं किया है। लेकिन अंदर खाने से जो जानकारी सामने आ रही है, वो जानकारी यह है कि मुकेश सहनी उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। यह फैसला उन्होंने तकरीबन कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस बात की चर्चा है कि मुकेश सहनी अपने पहलवानों को मैदान में नहीं उतारेंगे। हाँ, खेलेंगे नहीं लेकिन खेल खराब करेंगे, खेलेंगे नहीं लेकिन बीजेपी के साथ खेल करेंगे। और जाहिर है वो खेल होगा कि भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह से हराया जाए। तो मुकेश सहनी की पार्टी के अंदर खाने से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वो ये है कि जो बीजेपी को हराएगा मुकेश सहनी उसको सपोर्ट करेंगे, अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा मुकेश सहनी उसको सपोर्ट करने जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो
वीआईपी पार्टी मोकामा और गोपालगंज पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारने जा रही है, उपचुनाव नहीं लड़ने जा रही है, लेकिन बीजेपी को हराने वालों का साथ वो देने जा रही है। सवाल यह है कि मुकेश सहनी क्या आरजेडी के साथ खड़े हो गए हैं, महागठबंधन के साथ खड़े हो गए हैं? आधिकारिक रूप से तो वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त ही वो महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आए थे। हालांकि एनडीए में वो ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाए, लेकिन अगर बीजेपी उनकी दुश्मन है, बीजेपी के हराने वालों को सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो जाहिर है गोपालगंज में लड़ाई थोड़ी त्रिकोणीय दिखती है। वहां साधु यादव की पत्नी मैदान में है। साधु यादव दूसरे नंबर पर रहे थे 2020 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन मोकामा में तो लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच है। तो क्या मुकेश सहनी ने एक तरह से आरजेडी को सपोर्ट करने का मन बना लिया है? और इससे यह सवाल होगा कि क्या मुकेश सहनी जो खेल अपने दम पर बोचहा में कर पाए, वो क्या गोपालगंज और मोकामा में भी कर पाएंगे? ये सवाल बार बार सामने आता है जब मुकेश सहनी की पार्टी की तरफ से ये संकेत मिलते हैं कि वो ये उपचुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी को हराने वालों की मदद करने जा रहे हैं। तो बड़ा दिलचस्प हो गया है बिहार का उपचुनाव। ऐसा ही मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी की तरह, मुकेश सहनी की तरह एक राजनीतिक दल, एक नेता और हैं। हाँ, अंतर यही है कि उन्होंने पहले से ऐलान नहीं किया था कि बिहार का उपचुनाव वो लड़ेंगे, लेकिन ये संकेत मिल रहे थे कि वो उपचुनाव लड़ेंगे। हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात कर रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की बात कर रहे हैं। पार्टी के नेताओं ने यह संकेत दिए कि मोकामा का उपचुनाव पार्टी लड़ेगी, क्योंकि ये बयान आया कि पार्टी की तैयारी सभी सीटों पर होती है। पार्टी हर वक्त चुनाव के लिए तैयार होती है, चुनावी मोड में होती है। और पार्टी की संसदीय बोर्ड की जब बैठक हुई, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उल्लास पांडे के नेतृत्व में, तब ये लगा कि शायद पार्टी पूरी तरह से तैयार है और तैयारी में जुट गई है और किसी भी वक्त ऐलान हो जाएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस उपचुनाव में जा रही है। दावा यह भी था कि कई लोगों ने संपर्क किया है, चिराग पासवान से भी हमारी बातचीत हुई और चिराग पासवान ने भी कहा था दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों ने भी उनसे संपर्क किया है, लेकिन अभी तक ना तो लड़ने का ऐलान, ना ही लड़ने का ऐलान सामने आया है। चिराग पासवान खुद भी अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग करते हैं, लेकिन उस मीटिंग का नतीजा भी सिफर ही होता है। उस मीटिंग से भी कुछ निकलकर सामने नहीं आता है। वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। तो पहले चिराग पासवान ने अपने पैर पीछे खींच लिए, वो उस उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला उन्होंने किया। और दूसरी तरफ अब मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, वीआईपी पार्टी के संस्थापक हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। सवाल यह है कि क्या इसकी वजह यह भी है कि मोकामा और गोपालगंज में पहले से लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, पहले से मुकाबला कड़ा है। ऐसे में बहुत गुंजाइश नहीं थी मुकेश सहनी के उम्मीदवारों के लिए। बोचहा जैसा समीकरण मोकामा और गोपालगंज में नहीं है, यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि मोकामा में तो लड़ाई अनंत सिंह और ललन सिंह की पत्नियों के बीच है। दो महिला उम्मीदवारों के बीच लड़ाई है। अनंत सिंह एक तरफ जहां लगातार इस सीट से जीतते आ रहे हैं, निर्दलीय भी इस सीट से चुनाव जीता, दूसरी तरफ ललन सिंह लगातार उनको टक्कर देते रहे हैं। यह ठीक है कि वो चुनाव नहीं जीत पाए हों, लेकिन टक्कर तो देते रहे हैं। एक बार बहुत कम मतों से वो चुनाव हारे थे। ललन सिंह की बात हम कर रहे हैं। तो मुकाबला कड़ा है, मुकाबला दिलचस्प है। गोपालगंज में साधु यादव पहले से मैदान में हैं, उनकी पत्नी मैदान में है बसपा के टिकट पर, जिन्होंने चुनाव साधु यादव जो दूसरे नंबर पर रहे थे, उनकी पत्नी मैदान में है बसपा के टिकट पर। सुभाष सिंह जो अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय सुभाष सिंह, जिनके निधन से यह सीट खाली हुई है, उनके परिवार का भी, सुभाष सिंह का भी खासा प्रभाव रहा है, इस वजह से वो आसानी से ये सीट जीतते रहे। तो सवाल यह भी है कि क्या गुंजाइश नहीं थी बहुत मुकेश सहनी के लिए, उनके उम्मीदवार के लिए, और बोचहा जैसा कमाल वो नहीं कर पाते या उस हिसाब से उनका वोट नहीं आता। इस खतरे को भी भांप लिया मुकेश सहनी ने, इसलिए अपने मैदान में प्रत्याशी नहीं उतारे।
ये सारे सवाल हैं इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी खबर में। इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।